ओके बेटे, अब ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 का तीसरा पार्ट है। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है ए आपके पास इज इक्वल एक्स सच डेट एक्स रियल नंबर्स और एंड एक्स जो है वो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल है 0 के, और बी इज इक्वल है आर के। अब ए जो है वो आपको दिया हुआ है। अब हमें पता है कि ए जो हमारे पास सेट है किस चीज़ का, नॉन नेगेटिव रियल नंबर का, और बी इज इक्वल है आर के, यानी कि हम बी को कह सकते हैं आर है, यानी कि वो हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। तो बी इज अ सेट ऑफ क्या है आपके पास, रियल नंबर का, क्योंकि बी इज इक्वल है किस चीज़ के, आर के, इसलिए बी को हम किस चीज़ का सेट कह रहे हैं, रियल नंबर का। अब ए यूनियन बी, अब हमने इसका वही प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, तो एक्स सच डेट एक्स, हम वही वैल्यू पूरी राइट करेंगे, यूनियन आर इज इक्वल है आर। हमें पता है कि जो आपके पास यूनियन आर है वो किस चीज़ के इज इक्वल है, आर के। बी को भी आप इस तरीके से करेंगे, आर यूनियन है आपके पास, ये एक वैल्यू है, आप उसी तरीके से उसको पूरा राइट करेंगे, आर आप कहेंगे ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इज इक्वल है। ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, और इसको हमने ऐसे ही सोल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्ट बी, और ए इंटरसेक्ट बी आप उसी तरीके से ए की वैल्यू राइट करते हैं, और बी भी आपके पास आर के ही इज इक्वल है, आप वो वैल्यू राइट करते हैं, तो आप दोनों को इज इक्वल कर देते हैं, तो आप कहते हैं ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल है बी इंटरसेक्ट ए के। ठीक है, ये आपने उसी इक्वेशन को यूं आपने राइट कर देना है। ठीक है, अब ये आपके पास है, इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये उसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरे पार्ट का। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया जिसमें यू की वैल्यू आपको गिवन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, एंड ए की वैल्यू गिवन है एंड बी की वैल्यू गिवन है, ये बी की है, ये ए की एंड यू की। आपने वेरीफाई द डिमॉर्गन लॉ, आपने डिमॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। अब डिमॉर्गन लॉ आपके पास है क्या, ए यूनियन बी जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट ये सॉरी, और ये आपके पास क्या आना है, बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं आनी, बी का कॉम्प्लीमेंट आना है। फिर ए इंटरसेक्ट बी का होल कॉम्प्लीमेंट एंड ए का कॉम्प्लीमेंट एंड यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब आज आपने कॉम्प्लीमेंट लेना सीखना है। सबसे पहले गिवन सेट्स हैं आपके पास, यू का गिवन सेट है आपके पास, ए बी सी डी, उसके बाद ई एफ, उसके बाद जी एच आई, और साथ क्या है आपके पास, जे। उसके बाद ए का आपके पास वैल्यू है, ये दी हुई है, ये ए की वैल्यू है, ए बी सी डी, उसके बाद जी और एच। ठीक है, नीचे आपको बी की दी हुई है, सी डी ई एफ और जे। ठीक है, ये आपके पास सेट्स गिवन है। अब आपने इसको डिमॉर्गन लॉ जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। डिमॉर्गन लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर ए इंटरसेक्ट बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आपने इन कॉम्प्लीमेंट पहले कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए आपको यू की वैल्यू गिवन है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने देखना है वो वाली वैल्यू जो यू में है ए में नहीं है। कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से फाइंड करती हैं, जो वैल्यू यू में है बट ए में नहीं है उसको आप राइट कर देते हैं। अब आप ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, यू में है लेकिन ए में नहीं है, मतलब जो ए में है लेकिन यू में नहीं है, तो यू में आपके पास ए में आपके पास वैल्यू है ए बी सी डी, उसके बाद जी एच। कौन कौन सी वैल्यू ए में नहीं है, ई एफ और आई जे, तो आप लिख देते हैं ई एफ और आई और जे। ये आपने फाइंड कर लिया है ए का कॉम्प्लीमेंट। अब आपने बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब आपने देखना है जो वैल्यू यू में है मगर बी में नहीं है, आपने उसको राइट करना है। देखें ज़रा, यू में आपके पास सी डी ई एफ जे है, और बी में आपके पास सी डी ई एफ जे है, यू में आपके पास ये वैल्यू। अब देखें कौन कौन सी वैल्यू नहीं है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी डी है, सी डी एस है, ई एफ भी है, जी नहीं है, एच नहीं है और आई नहीं है, आई भी नहीं है। जो वैल्यू यू में हो
मगर ए में ना हो उसको आप राइट करते हैं, तो ये आपके पास आया है बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आपके पास किसका कॉम्प्लीमेंट आया है? बी का। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए यूनियन बी। अब ए की वैल्यू आपके पास क्या थी? सिंपल, पहले पीछे से देखते हैं ए की वैल्यू आपके पास क्या थी। ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी एच, ए बी सी, ए बी सी डी जी और एच। ये आपके पास एक ही है, दरमियान में यूनियन। बी की वैल्यू पे ए बी सी डी जी एच हम लोगों ने अभी राइट किया, यस ए बी सी डी जी एच है। और बी की आपके पास है सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ एंड जे। ओके, अब आपने ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो इनको एक तरतीब से राइट करते हैं। ए यूनियन बी में ए बी सी डी ई एफ जी एच और आगे क्या आ जाएगा आपके पास? जे। ठीक है, ये आपके पास ए यूनियन बी आ गया। अब आपने फाइंड क्या करना है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम यू की वैल्यू लिखेंगे। ओके, ये आपके पास यू की वैल्यू हुई है आपके पास ए यूनियन बी जो हमने फाइंड किया अभी, ये वो वैल्यू है। अब आपने देखना है अब आप कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं? जो वैल्यू यू में हो मगर ए यूनियन बी में ना हो, वो आप देखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आई नहीं है, तो हम आई यहाँ पे राइट कर देंगे। तो ये आपके पास ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड करना है नेक्स्ट? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, सीधी सीधी ए जो है कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो है पीछे हमने फाइंड की थी। तो आप देखें ज़रा, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है सी एफ आई एंड जे, और इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? ए बी जी एच आई। तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में सेम वैल्यू कौन सी है? आई की। तो ये आपके पास आ गया इसका आंसर। दोनों आई आई सेम है, तो प्रूव हो गया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट स्टेप में बेटे आपने ए इंटरसेक्ट बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्ट बी का होल कॉम्प्लीमेंट उसी तरीके से, ये आपके पास ऊपर से सारा सोल्यूशन है इसका। ये आपने इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, पिछला पार्ट भी आपने ऐसे करना है। ये एक पूरे क्वेश्चन का आंसर है, ये पहले मैंने किया है। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सारा आगे तक आपने नेक्स्ट पेज, फिर नेक्स्ट पेज जो है यहाँ तक आपके पास ये इसका सारा आगे फिर सोल्यूशन है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए बी सी डी, ए बी सी डी और उसके बाद जी और एच, जी और एच, उसके साथ इंटरसेक्ट बी की वैल्यू आपके पास क्या है? सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ एंड जे। अब देखें दोनों में हमने कॉमन वैल्यू देखनी है कौन सी सेम है। तो आई थिंक सी सेम है, डी सेम है, उसके बाद ई एफ कुछ भी नहीं, जस्ट सी डी ही सेम है, अदरवाइज कोई वैल्यू सेम नहीं है। सी डी सेम है, सी डी ही, यस, ये सी डी और सी डी। अब हमने नेक्स्ट ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट वाली जो पीछे हमने फाइंड की थी, सी एफ आई एंड जे, उसके बाद यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ए बी सी, ए बी जी और
एच और आई। इसको अब आपने एक सीक्वेंस से राइट करना है इस वैल्यू को। अब आपने इसको एक सीक्वेंस से राइट करना है, मतलब ए यूनियन बी। तो सबसे पहले ए बी सी, उसके बाद जी एच, उसके बाद आई, फिर जे। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। फिर आपने नीचे इसकी डायग्राम भी बनानी है, तो डायग्राम मैंने इसकी बना दी है डी मॉर्गन लॉ की। तो आप ए और बी लिखेंगे और पीछे ए और बी में आपके